तो गाइज ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जे एंड के पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का जो रिसेंटली सिलेबस जेकेएसएसबी ने अपलोड किया है, उसके रिगार्डिंग हम काफ़ी सारी जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और लगातार डिस्कस कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो गाइस जो जे&के का पार्ट है, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में सब बताऊंगा कि किस प्रकार के कितने कंपोनेंट्स हैं और हम कौन सा कंपोनेंट पढ़ रहे हैं। तो विद रेफरेंस टू जे&के जनरल नॉलेज का एक कंपोनेंट है, तो उसके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस इन जे&के। तो गाइस एक पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रह गई थी तो वो सारी कंप्लीट कर रहा हूं इस सेकंड पार्ट में। तो गाइस आपको पता है कि दो पार्ट्स बनाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं या टूरिस्ट स्पॉट्स हैं बहुत अधिक हैं और टूरिज्म के लिए वर्ल्ड फेमस है जम्मू और कश्मीर। तो गाइस इसका पार्ट सेकंड में आपके सामने लेके आया हूं। इस प्रकार का सिलेबस है जो आपके 6 कंपोनेंट्स होंगे और जिसमें लगभग 30 मार्क्स की वेटेज जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। तो जे&के के अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर देखिए कि जे&के के ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स हैं, बहुत थोड़े हैं और इन्हीं में से आपके 30 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। जैसे जैसे वीडियोस आगे चल रही हैं आप सिर्फ तैयारी करते रहिए, वीडियोस को रिवाइज भी करते रहिए। तो गाइस क्या है कि ये जो इसका 5th वाला पार्ट है इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, इसका पार्ट 1 में आपको अपलोड कर बैठा हूँ यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए एग्जाम में ये छोटे छोटे टॉपिक से बहुत अधिक मात्रा में जो क्वेश्चंस आते हैं, अपने मार्क्स फिक्स करने के लिए, एक प्रकार की सिलेक्शन लेने के लिए आप उस वीडियो को भी देखिए। और काफी सारी वीडियोस जेकेएसएसबी पंचायत का ये जो अकाउंट असिस्टेंट है इसके रिलेटेड चढ़ा दी गई हैं। गाइस आप उनको वॉच करिए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं। तो इसी सीरीज में आज आपके सामने लेके आए हूँ पार्ट सेकेंड। तो गाइस देखते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम श्री माता वैष्णो देवी जी श्राइन बोर्ड। तो गाइस बोर्ड नहीं, सॉरी, ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन है जो गुफा है। इसके रिगार्डिंग भी अलग अलग एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जेकेएसएसबी का जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये माता वैष्णो देवी का जो श्राइन है, गुफा है, इसमें थ्रू आउट द ईयर टूरिज्म लगा रहता है, टूरिस्ट पिलग्रिम्स आते रहते हैं। और इसके बारे में अब हम देखते हैं माता वैष्णो देवी श्राइन। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स इन इंडिया एंड एवरी ईयर 80 लाख टू 1 करोड़ पिलग्रिम्स विजिट द होली साइट। तो गाइस कितने पिलग्रिम्स विजिट करते हैं ये तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि माता वैष्णो देवी की श्राइन कहाँ पे है। ये आपको देखने को मिलेगी जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट रियासी में मिलेगी। कटरा जो है ये बेस कैंप है। इट इज लोकेटेड ऑन द त्रिकुटा हिल्स इन द पीर पंजाल रेंज। गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोनों। आपसे हिल के बारे में भी पूछा जा सकता है और रेंज के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो हिल मैंने आपको बताया कि जिसकी हाइट, जिस भी पीक की हाइट 1000 मीटर से कम होती है उसे हिल कहा जाता है, और जब 1000 मीटर से ऊपर हो जाती है तो उसे माउंटेन कहा जाता है। इस प्रकार हिल और माउंटेन का डिफरेंस है। लेकिन अगर ये हिल और माउंटेन एक कंटिन्यूसली लंबे चल रही है तो इसे क्या कहा जाता है, रेंज। और ये पीर पंजाल रेंज और त्रिकुटा हिल्स के ऊपर श्री माता वैष्णो देवी जी की श्राइन आपको देखने को मिलेगी। द होली केव इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा, द बेस कैंप ऑफ माता वैष्णो देवी। तो गाइस जहां से भी यात्रा शुरू की जाती है उसे बेस कैंप कहा जाता है और ये लगभग बेस कैंप कटरा से 13 किलोमीटर की दूरी पर श्री माता वैष्णो देवी जी की गुफा है। तो गाइस इसके बाद नेक्स्ट है अमर महल। बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है ये भी। अमर महल इट इज आल्सो नोन एज हरी पैलेस। तो गाइस हरी पैलेस भी दूसरा नाम है अमर महल का। आपको याद रखना यहाँ पर हरी पैलेस लिखा हुआ है, हरी थिएटर नहीं लिखा हुआ है। हरी पैलेस नाम है दूसरा किसका, अमर महल का। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तवी रिवर। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन होती है। आपको सीधा ये पूछा जा सकता है कि अमर महल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तवी, चिनाब, झेलम, तो अलग अलग रिवर्स होंगी, तो ये तवी रिवर के बैंक के ऊपर सिचुएटेड है। विच इज नो बीन कन्वर्टेड इनटू अ म्यूजियम। तो गाइस अब इसे म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया गया है। म्यूजियम वो होता है जिसमें आर्टिफैक्ट्स रखे जाते हैं, ट्रेडिशनल समय के काफी पुराने आर्टिफैक्ट्स वो होते हैं और उन्हें लोगों के लिए एक प्रदर्शनी घर के रूप में सजाया जाता है। लोग वहां पर जाते हैं, देखते हैं कि किस तरह से काफी वर्ष पुराने जो वहां पर आपको आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे।
इट इज बिल्ट फॉर अमर सिंह बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट, कंप्लीटेड इन 1890। तो गाइज ये 19th सेंचुरी का पैलेस है और ये किस पे बेस है, फ्रेंच आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है ये अमर महल का स्ट्रक्चर। तो गाइज ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि फ्रेंच आर्किटेक्चर के बलबूते या उसको देखकर उसके बेस पे कौन सा पैलेस है, कौन सा महल है इन जम्मू और कश्मीर में, तो ये आपका आ जाएगा अमर महल। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बाहू फोर्ट, अगर आपने बावे वाली माता या ये जो जम्मू की सिटी को विजिट किया हुआ है तो आपने बाहू फोर्ट भी अवश्य देखा होगा। ये काफी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है जम्मू और कश्मीर में। इट इज लोकेटेड इन जम्मू सिटी, ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ही है एंड क्लोज टू रिलीजियस श्राइन ऑफ माता काली, पॉपुलरली नोन एज बावे वाली माता। तो गाइस बावे वाली माता ये मशहूर नाम है, तो ये कालिका माता का देवी स्थान है। तो इसके पास ही बाहू फोर्ट है, बाहू किला है। इसको किसने बनाया था, इट वॉज बिल्ट बाय राजा बाहुलोचन। यही कारण है कि आज भी इसका नाम बाहू फोर्ट है, सम 3000 ईयर्स एगो। लेकिन बीच में ये खत्म हो जाता है, बीच में इसकी काफी सारी डैमेज हो जाता है, उसको वापिस से बनाया जाता है। इट वॉज रीबिल्ट बाय डोगरा रूलर्स इन द 19th सेंचुरी, 1800 से लेके 1900 के बीच में इसको वापिस से बनाया जाता है। बाहुलोचन राजा ने इस फोर्ट को बनाया, इस किले को बनाया, यही कारण है कि इसका नाम क्या है, बाहू फोर्ट। It is a heritage site declared by the J&K government and is proposed to be linked by road with मुबारक मंडी। तो गाइज मुबारक मंडी अगर आप गए होंगे तो ये भी बहुत खूबसूरत एक पुराने टाइप्स की बिल्डिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ये भी हेरिटेज साइट है और बाहू फोर्ट और मुबारक मंडी को जोड़ने के लिए केबल कार का भी एक प्रपोजल है, यानी रोप के जरिए केबल कार आपने देखी होगी कई बार, तो वो भी एक प्रपोजल है इन दोनों हेरिटेज साइट्स को जोड़ने के लिए। तो गाइज आपको क्या याद रखना है, बाहू फोर्ट किसने बनाया है, ये बावे वाली माता के मंदिर के पास है, इसे बनाया राजा बाहुलोचन ने लगभग 3000 साल पहले। नंगल साहिब गुरुद्वारा गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बूढ़ा अमरनाथ की बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में है, तो ये रास्ते में ही पड़ता है नंगल साहिब गुरुद्वारा। इसको नंगाली साहिब भी कहा जाता है। नंगल साहिब गुरुद्वारा, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन्स ऑफ सिख कम्युनिटी लोकेटेड इन द पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइज इसके लिए इतनी इंफॉर्मेशन जो है मोर देन सफिशिएंट होगी। तो गाइज देखते हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट फोर्ट है, ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा जाएगा भी। ये है भीमगढ़ फोर्ट। ये गाइज सबसे पहली बात कि ये जम्मू और कश्मीर से थोड़ा आउटसाइड है, ये डिस्ट्रिक्ट रियासी में आपको देखने को मिलेगा। भीमगढ़ फोर्ट इट इज जनरली नोन एज द रियासी फोर्ट, इज नियर रियासी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रियासी जम्मू कश्मीर के जो 20 जिले हैं उनमें से एक जिला रियासी भी है। अ टोन अप्रोक्सीमेटली 64 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ जम्मू। वन ऑफ द हेयर्स ऑफ महाराज ऋषिपाल राणा द फाउंडर ऑफ रियासी कंस्ट्रक्टेड इट यूजिंग स्टोन। तो गाइज ये कंप्लीटली स्टोन से बना हुआ, हालांकि कुछ ब्रिक्स का भी इस्तेमाल इसको अब किया गया है। और इसको किसने बनाया, ये उनके वंशज में थे, उनके कुल में से आगे एक आदमी ने बनाया, एक राजे ने बनाया। कौन राजा था वो, महाराज ऋषिपाल राणा, जिन्होंने ऐसा माना जाता है कि इस रियासी नाम के सिटी की शहर की स्थापना की। इन द ईयर 1989 द फोर्ट वाज हैंडेड ओवर टू द स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो गाइस 1989 तक ये जम्मू कश्मीर सरकार के पास नहीं था, बल्कि जो राणा महाराज के जो हियर्स थे यानी इनके वंशज वही रहा करते थे। लेकिन 1989 के बाद अब ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू और कश्मीर का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है अब उसके पास है। तो गाइस पुरमंडल काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच इज नोन एज द छोटा काशी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो छोटा काशी किसे कहा जाता है, पुरमंडल को कहा जाता है। काफी सुंदर जगह है ये। पुरमंडल is a holy place located in Jammu district, Jammu and Kashmir. It is about 30 किलोमीटर to the east of Jammu. तो गाइस सबसे पहली बात यह है कि इसे छोटा काशी कहा जाता है और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। ये हालांकि है ये सांबा के बिल्कुल नजदीक है, लेकिन ये पड़ता किस में है, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में। पुरमंडल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर देविका। तो गाइस ये रिवर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देविका रिवर के बैंक पर ये पुरमंडल सिचुएटेड है और इसका अनदर नाम क्या है, छोटा काशी। ये इंफॉर्मेशन इसके लिए सफिशिएंट है। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट। देखिए चिंगस फोर्ट और चिंगस सराय, काफी ज्यादा ये न्यूज में रहता है, कई बार रहता है, क्योंकि ये अगर आपने जम्मू पुंछ या जम्मू राजौरी की कभी विजिट की है तो आपको राजौरी से लगभग 20-25 किलोमीटर पीछे ये आपको फोर्ट जम्मू से राजौरी जाते हुए राइट साइड रोड के देखने को मिलेगा।
तो चिंगस फोर्ट और चिंगस सराय इज एन एंशियंट फोर्ट इन राजौरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द फोर्ट डेट्स बैक टू द 16th सेंचुरी। तो गाइस लगभग ये 1500 से लेके 1600 सेंचुरी के बीच में, 1600 ईस्वी के बीच में इसको बनाया जाता है, यानी आज से ये 400-500 साल पुराना फोर्ट है। Chinggis was used by Mughal emperor as rest camp or transit camp during their annual journey to कश्मीर। तो गाइस क्या होता है कि जो मुगल एम्परर्स थे वो लाहौर से कश्मीर, इसी जिसे हम आज की डेट में मुगल रोड कहते हैं, इसी रोड से वो जाया करते थे। तो यहाँ पर वो विश्राम कुछ देर के लिए किया करते थे, क्योंकि गाड़ियां या हेलीकॉप्टर वगैरह नहीं थे, वो लोग पैदल ही पालकियों में यात्रा किया करते थे और कुछ दिन की इस चिंगस नाम की जगह पर वो रेस्ट करते थे। इट इज अ वेल प्लान्ड एडिफाइस ऑफ मुगल आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट हैविंग 2 अपार्टमेंट्स। तो गाइस अगर आपने इनसाइड द फोर्ट गए होंगे तो आपने यहाँ पर देखा होगा कि इसमें लगभग आपको 2 अलग-अलग अपार्टमेंट्स मिलते हैं, और ये अपार्टमेंट्स एक में मुगल एम्परर रहा करते थे और दूसरे में उनके जो सहयोगी साथ में वर्कर्स होते थे वो रहते थे। और ये एक बहुत बड़े-बड़े पत्थरों से एक प्रकार के एडिफाइस बनाया गया है। द नेम चिंगस कैरीज एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री ऑफ मुगल किंगडम। तो गाइस चिंगस क्या होता है मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताता हूं। इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द पर्शियन वर्ड चिंगस व्हिच मींस इंटेस्टाइन्स। तो गाइस चिंगस का जो पर्शियन लैंग्वेज में क्या मतलब होता है, इंटेस्टाइन्स, आंतड़ियां। द फोर्ट कम्प्लेक्स हाउस इज वन ऑफ द 2 ग्रेव्स ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। तो गाइस ऐसा माना जाता है कि कश्मीर से वो लाहौर जहांगीर अपने अपने वर्कर्स के साथ या जो उनके सेवादार थे उन सर्वेंट्स के साथ जा रहे थे, तो इस जगह पर जब वो रुके उनकी तबीयत खराब हो जाती है और इसी बीच में इसी जगह पर उनकी डेथ हो जाती है। हु डाइड एंड रूट फ्रॉम कश्मीर टू दिल्ली। तो गाइस ये कश्मीर से दिल्ली जा रहे थे, तो इसी चिंगस नाम की जगह पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उनके साथ क्या होता है कि नूर जहां जो उनकी वाइफ थी वो होती वहां पर, तो वो ये सोचती हैं कि अगर जहांगीर की डेथ की बात इनको पता चल गई जो उनके बेटे हैं आगे, तो क्या होगा कि उनमें कन्फ्लिक्ट तैयार हो जाएगी। तो इस प्रकार की कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए देखिए जब भी शरीर जब मृत हो जाता है तो उसका जो इंटेस्टाइन सिस्टम है वो ज्यादा देर तक और वो साफ नहीं रह सकता, उसके बाद वो स्मेल देना शुरू हो जाता है। तो यही काम किया नूरजहां ने क्या किया कि जो जहांगीर की इंटेस्टाइन्स थी, जो ज्यादा क्रिटिकल पार्ट होता है शरीर के अंदर, उसको निकालकर जहां पर चिंगस नाम की इस जगह पर दफना कर जो उसका रेस्ट बॉडी है उसको आगे लेके चले जाते हैं और फिर उसका दफन जो है लाहौर में होता है। Who died en route from Kashmir to Delhi? Other one is in लाहौर। तो गाइस ये भी पूछा जा सकता है कि लाहौर और चिंगस में कौन से मुगल एम्परर की इंटेस्टाइन्स या बॉडी को जो है वो बरी किया गया। तो ये किसको किया गया, ये जहांगीर की बॉडी को, यानी इंटेस्टाइन्स जो है चिंगस नाम की जगह पर दफनाई गई और जो उसका रेस्ट बॉडी आउटर बॉडी है उसको लाहौर में जाकर ग्रेव बनाकर उसे दफनाया गया। In order to avoid succession war, Noorjahan buried the intestine and other abdominal parts of the emperor in the premises of the Sarai or Chinggis fort and protects the body from the decay। तो गाइस क्या है कि इस प्रकार से नूरजहां ने जो वार ऑफ सक्सेशन थी उसको अवॉइड करने की सोचते हुए ये काम किया। तो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चिंगस फोर्ट आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से किंगडम ने बनाया, तो ये मुगल किंगडम ने बनाया। तो गाइस इसी के साथ देखते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी डिस्ट्रिक्ट में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट है, उसका नाम है धन्नीदार फोर्ट। तो अगर आप राजौरी डिस्ट्रिक्ट में कभी गए होंगे तो आपको यहाँ पर एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी मिलेगी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। तो गाइस वो इसी धन्नीदार फोर्ट के बिल्कुल नजदीक है। धन्नीदार फोर्ट इज अ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट लोकेटेड ऑन द हिलॉक अबाउट 2 किलोमीटर्स फ्रॉम राजौरी टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का राजौरी डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको धन्नीदार फोर्ट मिलेगा। इट इज बिलीव्ड दैट द फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मियां हाथू। तो ये नाम याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ये कौन थे, ये डोगरा किंग्स के एक प्रकार के गवर्नर थे। जैसे ब्रिटिशर्स के रेजिडेंट हुआ करते थे, इसी प्रकार से डोगरास के गवर्नर होते थे। तो ये राजौरी का जो शहर था, राजौरी का रजवाड़ा था, इसमें मियां हाथू नाम का एक गवर्नर था डोगरा किंग्स का। तो उसने इस धन्नीदार फोर्ट को बनाया। क्यों बनाया मैं बताता हूं। This fort is known to be constructed with stone and building material came out as debris from destruction of buildings of जसराज राजाज in जम्मू एंड कश्मीर। तो गाइस जैसे ही डोगरा किंग्स आते हैं तो ये जसराज राजा इस प्रकार के जसराल एक
एक डायनेस्टी थी या एक प्रकार के रूलर्स थे, तो उन्होंने भी बड़े बड़े महल जो है फोर्ट्स बनाए हुए थे, तो उनके फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया डोगरा किंग्स ने। और उनमें से जो मलबा इनको बचा, अच्छे अच्छा जो भी क्वालिटी का मटेरियल मिला, उन्हीं क्वालिटी को इकट्ठा करके ये ढन्नीदार फोर्ट जो है, ये डेबरी को इकट्ठा करके बनाया गया था। Destruction was led by Maharaja Ranjit Singh. The fort of Dannidar was built with an objective to store food grains of Dogra kingdom and also to hide the force of the kingdom. तो guys तब भी यही होता था कि अलग अलग जो छोटे छोटे रजवाड़े थे, तो उनसे जो लड़ाइयाँ या छोटी मोटी कन्फ्लिक्ट्स चलती रहती थी। ये फोर्ट ऑफ डंडीदार पर्टिकुलरली किस पर्पज के लिए बनाया था कि जो डोगरा किंगडम का रेवेन्यू था, फूड ग्रेन्स लोगों से लिए जाते थे, वसूले जाते थे, और अपने जो किंगडम की फोर्स थी, इन दोनों को प्रोटेक्शन देने के लिए, इन दोनों के लिए ये ढन्नीदार फोर्ट कौन बनवाता है? डोगरा किंग्स का एक गवर्नर बनाता है, उस गवर्नर का नाम है मियां हाथू। तो आपको ये याद रखना है, ढन्नीदार फोर्ट आपको डिस्ट्रिक्ट राजौरी में मिलेगा। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आप किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं almightyguidance@gmail.com। इस पर मेल कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक जरूर करें। गाइज फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ भी शेयर की जाती है। आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करके ऑलमाइटी गाइडेंस को हर एक वीडियो का पीडीएफ पा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग काफी सारे न्यूज़पेपर्स शेयर किए जाते हैं। इसके अलावा काफी सारी कॉम्पिटिटिव बुक्स जो होती हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो गाइस अगर आप इसी प्रकार की कंटिन्यूसली अपनी तैयारी को बूस्ट करके किसी भी एग्जाम को क्लियर करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ऑलमाइटी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद रिंग बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना है, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका तुरंत एक नोटिफिकेशन या अलर्ट आपको मैसेज या अलर्ट के रूप में आपके मोबाइल या पीसी पर आ जाएगा। गाइस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।